एबीआर की बहुत बड़ी कार्रवाई। दो कंपनीज के सीएफओ को अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया है, कौन सी कंपनीज थी, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कोई पुराने केस थे या जो नया एफिडेविट वाला अभी जो वेरिफिकेशंस आ रही हैं उसकी बेस पे किया गया। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एबीआर ने पिछले कुछ दिनों से फाइलर, नॉन फाइलर, टैक्स फ्रॉड और डिफरेंट तरह की न्यूज़ आ रही हैं। फिर उन्होंने टैक्स रिटर्न के अंदर एक वेरिफिकेशन के अंदर एक एफिडेविट का एक पोर्टल ऐड कर दिया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने फेक इनवाइसेस नहीं, कोई टर्नओवर जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक हो, जो आपके फेक इनवाइसेस, कोई फेक इनवाइसेस नहीं होनी चाहिए, जो आप इनपुट ले रहे हैं बिल्कुल ठीक हो, और कोई भी एंट्री जो है किसी भी एनेक्जर में फैक्टिशियस ना हो, मतलब रॉन्गली रिपोर्टेड ना हो। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर 10 साल की सजा हो सकती है और आपको अरेस्ट करके जेल भी भेजा जा सकता है, यानी कि फाइन भी किया जा सकता है। तो ये बेसिकली कानून के अंदर सेक्शन 33 के अंदर 37A के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने टैक्स रिटर्न के अंदर इसको ऐड कर दिया है। अभी टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं हो रही। 1-2 दिन तक मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि इसको फाइल कैसे करना है, क्या साइन करके डॉक्यूमेंट अटैच करना है या इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव हमारे पास वे है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है वो अभी 4-5 दिन पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी रिटर्न में भी आ गया है। ये वो वाला केस है, अगर आप न्यूज़ को स्टडी करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एबीआर अरेस्टेड सीएफओज ऑफ 2 टेक्सटाइल कंपनीज फॉर द टैक्स फ्रॉड इन द, यानी कि टैक्स फ्रॉड की वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। टैक्स फ्रॉड में क्या आता था कि फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस का बिजनेस हो रहा था। कोल की जो इनवाइसेस थी कोयले की, वो फ्लाइंग इनवाइसेस ली जाती थी, फेक इनवाइसेस। फ्लाइंग का आपको पता है कि अगर किसी कंपनी के पास एचएस कोड ए है तो वो आगे फिजिकल स्टॉक बी दे रहा होता है, इनवाइस ए में कर रहा होता है। इस तरीके से सारी सप्लाई चेन के जो लोग हैं अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। एफबीआर को पैसे कम जाते हैं और ना होने जाने के बराबर होते हैं। बाकी सारे सप्लाई चेन में जो है 18% जो इनपुट होता है उसको खा रहे होते हैं। फेक इनवाइसेस के ऊपर बड़ी डिटेल में हम पहले भी लेक्चर दे चुके हैं। ये फैसलाबाद की टेक्सटाइल कंपनीज हैं जिनके 2 सीएफओ हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। कोयले की जो जेली इनवाइसेस का बिजनेस था वो यहाँ पे हो रहा था, पूरी एक गैंग थी, उसको अरेस्ट किया गया है। ये 2 कंपनी जो बेसिकली उनके यूजर थे, ये एट द एंड जाके उनको इनकैश कर रहे थे उस इनवाइसेस को, और इसमें पूरी उनकी एक सप्लाई चेन थी जिसको ट्रेस करके एबीआर ने जो है गिरफ्तार किया और उन सब के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है। इससे पहले हम काफ़ी न्यूज़ सुनते थे और कम अग्रेसिव जो फॉलोअप होता था एबीआर का, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कुछ चीज़ें आती हैं फौरी तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये एक एफिडेविट का एक तरीकाकार भी ऐड कर दिया गया है। इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हो सकता है इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया जाए या इसका कोई अल्टरनेटिव वेज निकाले। अभी कुछ दिनों तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लिहाजा अभी अगर आपकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रही तो आप वेट करें, अगले किसी एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से हमने फाइल करना है, या अगर इसकी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, कोई पिटिशन आती है, कोई कंपनी इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाते हैं, तो वो भी मैं आपको इसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो जो डिस्कशन का पर्पज़ है वो यही है कि सीएफओज को अरेस्ट किया गया है फेक इनवाइसेस के लिए, और यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो कंपनीज का ऑथराइज पर्सन है और वो सीएफओ हैं, सीईओ हैं, उनको वो अंडरटेकिंग देंगे। ये डाटा कहाँ से वो उठा रहे हैं, ये एससीसीपी की वेबसाइट पे ऑब्वियसली जब हम सीएफओ की डिटेल अपडेट करते हैं, सीईओ की अपडेट करते हैं, तो ये डाटा जो है वहाँ से फैक्ट होकर यहाँ पे एससीसीपी को कहा गया था और रिक्वायरमेंट ऑफ एफबीआर, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है और उसकी बेस पे डाटा जो है यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो लिहाजा अब एक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, केयरफुली रिटर्न फाइल करें। और इसके ऊपर हम पहले भी देख चुके हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, गलतियां भी होती हैं, तो उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ना कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। लिहाजा इसके ऊपर एबीआर को सोचना चाहिए, जो कि कमिंग कुछ दिनों तक हमें कुछ न्यूज़ मिल भी जाएंगी। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।